बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214। इससे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आर्टिकल 124 शायद आपको ध्यान होगा। 124 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़े थे, तो 124 से कुछ मिलता जुलता है 214। जैसे मान लो 124 1 2 4, इसको कर दो 2 1 4। ध्यान रखना दोनों काफ़ी सिमिलर दिखता है, 124 और 214। तो 214 में हमारे राज्यों का उच्च न्यायालय के बारे में जिक्र किया गया है, जिसको होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की स्थापना, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के अपने अधिकार, अपने न्याय क्षेत्र के बारे में तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप जो भारतीय न्याय सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है, उसको मैंने पिछले वीडियो में मैंने हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ जितने तमाम क्वेश्चन बनते हैं, तमाम जितने भी सवालात होते हैं, उसे जब मैंने उसका जवाब दिया था। और उसमें मैंने हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट का जो पावर के बारे में, सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्श कर देने का राष्ट्रपति के पास जो पावर है उसके बारे में, या सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता के बारे में तमाम सवालों का जवाब मैंने इसमें दिया था, समझाया था। आज हम लोग देखेंगे हाई कोर्ट के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में, जो भारत का उच्च न्यायालय क्या कहता है। देखो, हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214, ध्यान रखना, अनुच्छेद 214 से लेकर 231 के बीच में, 1 से 31 के बीच में हाई कोर्ट के बारे में बात की गई है। और ध्यान रखना, ये हमारे भारतीय संविधान का जो भारतीय संविधान का भाग 6 है, भारतीय संविधान का भाग 6 में हाई कोर्ट के बारे में जिक्र किया गया है। और प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। संसद को दो या अधिक राज्यों हेतु एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने के भी अधिकार है। 214 क्या कहता है? कहता है एक तो कि हर राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, हर राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन साथ साथ दो या दो से अधिक राज्यों का, जैसे मान लो कि एक राज्य है, जैसे मान लो कि पंजाब है, जैसे मान लो कि पंजाब है और हरियाणा है, दोनों का एक ही हाई कोर्ट है, दोनों का एक ही हाई कोर्ट है, ध्यान रखना। देखो, दोनों का एक ही हाई कोर्ट है, इसको कहते हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट, इसको कहते हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट। ऐसे ही कुछ और राज्य हैं जिनके हाई कोर्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो, मैं आपको बता दूं, सीधी सीधी बात है, भारत में अभी 28 स्टेट है, तो 28 स्टेट हैं, लेकिन 25 हाई कोर्ट है। तो आपको अब जाकर सर्च करके पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका हाई कोर्ट नहीं है, और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो दो राज्यों का एक हाई कोर्ट है। अब मैं आपको बता दिया हूँ, हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट क्या है? चंडीगढ़ है, ध्यान रखना। और देखो आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि उच्च न्यायालय संविधान का अभिन्न अंग, उच्च न्यायालय संविधान का अभिन्न अंग है। तो उच्च न्यायालय का जिक्र हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। देखो, कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। अनुच्छेद 214 क्या है? उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बात करता है। 214 अनुच्छेद 214, देखो, अनुच्छेद अभिलेख न्यायालय के रूप में भी जो हाई कोर्ट होता है एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी काम करता है। 215 में कहा गया है, 215 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कहा गया है, इसको 215 में कहा गया है। देखो, 216 क्या कहता है कि न्यायालयों का गठन के बारे में जिक्र किया गया है। न्यायालयों का गठन मतलब हाई कोर्ट का गठन कैसे होगा, एक हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में, उच्च न्यायालय की स्थापना और न्यायालयों के गठन के बारे में जिक्र है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जिक्र किया गया है, न्यायाधीशों की नियुक्ति 217 में जिक्र किया गया, न्यायाधीशों की नियुक्ति। रिट जारी करने की शक्ति क्या है? 226 में है, 226 में रिट जारी करने की शक्ति है। और 231, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, 231 अनुच्छेद 231 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का जिक्र किया गया। देखो यहाँ पे मैंने याद रखने के लिए लिख दिया हूँ, 215 से 231 तक। अनुच्छेद 32, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट जारी करने का, वैसे 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है रिट जारी करने का। बीपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछता है। अब ध्यान रखना, मैं जितना बता रहा हूँ उतना तो आपको याद होना चाहिए। देखो, कुछ क्वेश्चन है जो बीपीएससी पहले पूछ चुका है। देखो, बीपीएससी ने 2022 में बीपीएससी पूछता है कि अनुच्छेद 214 के अनुसार उच्च न्यायालय की स्थापना किसके लिए की जाती है? किसके लिए की जाती है? प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए की जाती है। दो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय कौन स्थापित कर सकता है? देखो, संसद के पास पावर है आर्टिकल 231 स्थापित करने का। उच्च न्यायालय किस भाग में है? भाग 6 में है। ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ
क्वेश्चन भी पीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है? मैं आपको पीवाईक्यू डाला हूँ, एमसीक्यू। आपको देखना, अनुच्छेद उच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय संविधान के किस भाग में है? भाग 6 में है। साझा उच्च न्यायालय की स्थापना 231 संविधान के भाग अनुच्छेद 231 में साझा उच्च न्यायालय के बारे में बात की गई है। आगे देखते हैं। देखो, संविधान का भाग 4 को महत्वपूर्ण है, भाग 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसको गाइड कर रहा हूँ बताने के लिए, आप इसको ध्यान से देख लेना। मैं क्या जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। 214 समझा दिया, 231 बता दिया, दोनों में फ़र्क बता दिया क्या है। 214 में स्थापना की करने की बात की गई है। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 214 में क्या स्थापना है? अभिलेख न्यायालय की 215 में की गई है। 216 में न्यायालयों का गठन के बारे में है। 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में है। रिट जारी करने का 226 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, दो कुछ याद रखो ना यार, 226, 231 और 215 और 214, इतना याद रखना। अभिलेख न्यायालय सबको यार, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, जितना भी था मैं आपको बता दूं, यहाँ से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा। जितना भी था मैं आपको बता दिया। बस आप लोगों को क्या करना, पढ़ना है। जो पी वाई क्यू आपको देखना है, साथ साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपका सिलेक्शन 100% होकर रहेगा। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए चैनल से। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।